नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के पेड़े, जो बेहद टेस्टी होते हैं खाने में। वैसे ही एकदम कम से कम सामग्री में बनकर तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ इन्हें बनाने में समय भी बेहद कम लगता है। वैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है, तो ये मिठाई मैं अपने भाइयों को डेडिकेट करती हूँ। इस रक्षाबंधन आप भी ये नारियल के पेड़े अपने घर पर बनाइए और अपने भाइयों का मुंह जरूर मीठा कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लीटर हमने दूध लिया है, इसे हम अच्छे से उबालेंगे। हमें पहले दूध में एक उबाल लाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम तेज रखी है और हमें इसी तरह से दूध को कलछी से या चम्मच से लगातार चलाते रहना है। हमें ध्यान रखना है कि हमने गैस की फ्लेम तेज रखी है। अगर हम दूध को लगातार नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि दूध जो है वो कढ़ाई के तले से जाकर लग जाए। दूध से बनने वाली कोई भी मिठाई अगर आप बना रहे हैं तो इसी तरह से मोटे तले वाले बर्तन में दूध को उबालें, अच्छा स्वाद आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और दूध को इसी तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट और उबाल लेंगे। क्योंकि हमें दूध से ही मिठाई में रिचनेस लानी है, इसलिए दूध को अच्छे से उबालना ज़रूरी है। मध्यम आंच पर लगातार 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध के ऊपर कितनी अच्छी और मोटी मलाई आई है, जबकि मैंने यहाँ पर बिना क्रीम वाला दूध का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और अब लगभग 750 ml दूध रह गया है। तो अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून या फिर 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, आप चाहे तो हरी इलायची का पाउडर बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं दूध में मिलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि उससे जो इलायची का पाउडर रहता है वो इवनली दूध में मिक्स हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दूध कितना बढ़िया गाढ़ा हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम लो कर दी और अब हम इसमें मिलाएंगे नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ मैंने 250 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे नारियल के बुरादे और दूध के मिक्सचर को, और बाकी का जो बचा हुआ दूध है उसे भी सुखा लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो दूध में एक उबाल लाकर भी उसमें नारियल के बुरादे को मिक्स करके नारियल के पेड़े तैयार कर सकते हैं, पर उससे वो रिचनेस नहीं आएगी जो कि दूध को इतना कड़ाने के बाद उसमें नारियल के बुरादे को मिलाकर मिठाई बनाने से आएगी। चूँकि हम यहाँ पर घी, मावा, मिल्क मेड या फिर चॉकलेट किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध से रिचनेस ला रहे हैं, तो दूध को इस तरह से उबालना ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो बाज़ार में रंग बिरंगी बनी बनाई मिठाइयों की भरमार लगी पड़ी होती है। कितना आसान होता है, बाज़ार से जाकर मिठाई लाइए और अपने भाई का मुंह मीठा कराइए। पर वही मिठाई अगर आप घर पर बनाएं आसानी से और अपने भाई का मुंह मीठा कराएं, तो ज़रा सोचिए दिल को कितनी खुशी मिलती है ना? तो आप ये मिठाई इस पर अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। नारियल का बुरादा और दूध अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर 100 ग्राम या फिर हाफ कप
शक्कर इसमें ऐड करेंगे, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नारियल के पेड़े का जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका टेक्सचर ठीक वैसे ही होते जा रहा है जैसे सूजी का सीरा हम बनाते हैं तो उसका जो गीला टेक्सचर रहता है ठीक वैसा ही लग रहा है देखने में। हमें अभी इसे और थोड़ा सा ड्राई करना है। इस वक्त हमने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखी है। जैसे जैसे नारियल के पेड़े का मिक्सचर सूखता जाएगा उसमें उबाल भी आता है, क्योंकि उसमें दूध की मात्रा होती है। तो इस वक्त आप गैस की फ्लेम मीडियम या फिर लो पे रखें। इस मिक्सचर को लगातार चलाते रहें, इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और ख़ास करके इस स्टेज पे आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आप चाहे तो शक्कर जो है इस मिश्रण में दूध के सूख जाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं, पर जैसा मैंने बनाया है आप वैसे बनाएंगे तो नारियल के जो पेड़े बनेंगे वो मुंह में रखते के साथ घुल जाने वाले बनेंगे। आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध ऑलमोस्ट सूख चुका है। अब नारियल के पेड़े का जो मिक्सचर है उसका टेक्सचर ठीक वैसे ही हो गया है जैसे सूजी के दानेदार शीरे का होता है, और आप देख सकते हैं कि ये बंध रहा है। अब मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। और इसी तरह से किसी भी प्लेट में मिक्सचर को निकाल लेंगे और उतना ही ठंडा करेंगे जितना कि हम हाथों से मिक्सचर को आसानी से छू सकें। नारियल के पेड़े का मिश्रण इतना ठंडा हो चुका है कि मैं इसे हाथों से आसानी से छू पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मिश्रण को हाथों में ले लिया और इस तरह से लड्डू का आकार देंगे पहले तो इसे। बिल्कुल इसी तरह से, और उंगलियों से इस तरह से डिश कर देंगे बीच में और एक किशमिश लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। है ना बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाली मिठाइयों की जैसी, लेकिन है तो घर में बनी हुई। बिल्कुल इसी तरह से आप किशमिश छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये तो बस खूबसूरती बढ़ाने के लिए है। नारियल के पेड़े बनाने के लिए हमने घी तेल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, पर आप मेरे हाथों में देख सकते हैं कि कितना तेल आया है। ये नारियल का खुद का तेल है। जितना हमने नारियल का बुरादा लिया था उसमें से 22 पीस नारियल के पेड़े बने हैं। इस तरह से हमने बेहद कम सामग्री में बेहद कम समय में मुंह में घुलने वाले नारियल के पेड़े घर पर ही तैयार कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बताई हुई नारियल के पेड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कई प्रकार की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी यहाँ से प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएँ। दोस्तों मौका भी है और दस्तूर भी, इस रक्षाबंधन मुंह में घुलने वाले नरम मुलायम नारियल के पेड़े घर पर जरूर बनाएं। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय।